जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बीती रात वाइन स्मगलिंग को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई और मैं यही कहूंगा कि एसआई नीतीश खजूरिया के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये वही ट्रक है, आप देख सकते हैं, जहां पर वाइन स्मगलिंग की कोशिश की गई और उसके बाद हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी टीम, खासकर नीतीश खजूरिया जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और उन्होंने इस पूरी स्मगलिंग को जो है उस पर कार्रवाई करते हुए, देखिए बहुत सारी गाय माता है जो अभी अलग अलग जगहों, देखिए एक तो यहां पर है, बाकी जो है अंदर है। और लेकिन आज जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष सैनी ने सम्मानित किया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। पुलिस लगातार जो है ऑपरेशन कामधेनु के तहत जो हमारी धार्मिक भावनाओं का जो है वो ध्यान रखते हुए और लगातार खास करके गौवंश तस्करी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर में। बहुत सराहना करते हैं और आपने जो कल काम कर दिखाया पार्टी वो काबिल तारीफ और सराहनीय काम। देखिए नीतीश खजूरिया एक ऐसे काबिल ऑफिसर हैं जो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से किन चीजों पर कार्रवाई करनी है। मनीष सैनी मेरे साथ है। सैनी साहब, आज आपने सम्मानित किया है नीतीश खजूरिया साहब को और बीती रात को जो है आप देख सकते हैं क्या ये किस तरह के काम जो है जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और पुलिस को कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है ऑपरेशन कामधेनु के तहत कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अब देख सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, किस तरह से उन लोगों पर खौफ डालने की जरूरत है जो लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और आज सबसे पहले आपने सम्मानित किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सम्मानित के हकदार थे, बहुत काबिले तारीफ काम किया है। देखिए, गौ तस्करी खाली तस्करी नहीं है, ये अति संवेदनशील हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जो है वो जुड़ा हुआ एक मुद्दा भी है। और मैं सराहना करूंगा पूरे पुलिस प्रशासन की भी कि ऑपरेशन कामधेनु के तहत पुलिस जो है एक बड़ा अभियान चला रही है और चाहती है पुलिस भी कि इस अभियान को जो है, इस तस्करी को जो है जड़ से खत्म कर दिया जाए। और 2025 में कई काबिले तारीफ जो है वो रेड भी की गई हैं, गौ तस्करों को जो है पकड़ा भी गया है। 2025 के ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1500 जो है हमारे गौवंश तस्करी करने वाले को जो है वो पकड़ा गया है तस्करी के लेकर। मगर कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी अगर कमी है तो वो कानून के अंदर कमी है। पुलिस अपना काम कर रही है मगर पुलिस के हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हमें दुख इस बात का होता है कि जिस गौ माता को सनातन के अंदर माता का दर्जा दिया गया है, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कोई इसके ऊपर सख्त कानून नहीं लाया जा रहा। देखिए, गौ तस्करों को पुलिस पकड़ती जरूर है मगर उसके बाद क्या है, इतने नॉर्मल सी एफआईआर लगती है कि वो अगले दिन जो है बेल होकर उनकी और वो रिहा हो जाते हैं, फिर वो इसी काम के अंदर जुट जाते हैं। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं और कई पुलिस ऑफिसर ने, डीजीपी ने इस तरीके के करके भी दिखाया कि कई तस्कर जो लगातार रिपीट जो है इस तस्करी के साथ जुड़े रहते हैं। हमारी तो मांग है कि पीएसए जैसा जो है वो सख्त कानून इन तस्करों के ऊपर लगना चाहिए। पहले इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने इस तरह का ऑफेंस किया, क्राइम किया, तो उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल तमाम पुलिस ऑफिसर यही कहते हैं कि नॉन बेलेबल लाइए इसके लिए, कि अगर इनकी जमानत नहीं होगी कम से कम इनको जो है एक नसीहत मिलेगी, कोई भी जो है इससे डर कर जो है इस तस्करी में हाथ नहीं डालेगा। और खाली तस्करी नहीं, देखिए गाड़ी वालों को भी डबल किराया दे दिया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से इस तरीके के गाड़ियों के अंदर इस तरह के मवेशियों को, गौ माता को लेके जाना जो है पूरी तरह से बैन किया गया। इसके अंदर कैबिन बने होने चाहिए मगर कोई ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। खाली गौ तस्करों को नहीं, जो गाड़ियां इनकी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इन गाड़ियों की भी जो है आरसी और तमाम चीजें इनकी रद्द कर देनी चाहिए। गाड़ी को जो गवर्नमेंट को जो है या एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े बड़े स्कैनर इंस्टॉल कर देने चाहिए उन चेक पोस्ट पे, वहां पर जहां पर टोल प्लाजा है। देखिए, बहुत बढ़िया सुझाव है, बिल्कुल इसके ऊपर भी हम मांग कर रहे हैं कि जहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं जहां से जो गुजरते हैं, आजकल हर 60-70 किलोमीटर के बाद एक जो है टोल प्लाजा है, तो बिल्कुल ये इस पर रोक लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा कि अगर आप स्कैनर लगा दे तो पुलिस के साथ पास जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर क्या मूवमेंट की जा रही है, गाड़ी के अंदर क्या है। देखिए, गाड़ी को बड़े प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया जाता है। और बिल्कुल ये जो एसएचओ अपना चौकी इंचार्ज साहब ने जो पकड़ी है वो भी बता रहे हैं कि दिन के अंदर पकड़ा गया। वो ये तस्कर शायद सोच रहे थे कि दिन के अंदर पुलिस जो है
वो इतनी ज्यादा सतर्क नहीं होती तो हम दिन में जो है वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे, मगर पुलिस की सतर्कता, पुलिस की वो आंख, जो पैनी आंख है, उससे जो है ये तस्कर नहीं बच सके। हमें बहुत खुशी हुई है कि इस तरीके से पुलिस ने जो है कहीं हमारी गाय माता को जो है तस्करी के हाथों से जो है वो बचा लिया, शायद इनकी जिंदगी जो है बचा ली है। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसके आगे भी देखिए, इसके आगे भी कहानी भी जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अब ये गौ जो है यहाँ पर पकड़ तो ली गई, अब पुलिस थाने वाले बेचारे परेशान है कि इसको कहां पर दिया जाए। मैं तो लोगों से भी, आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा, तमाम सनातनियों से, जो है जिनके घर के अंदर जगह है, या जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, उनके पास समय है, तो कृपा आकर इस तरीके से जो पुलिस गाय को, माता को हमारी पकड़ती है, तस्करों से छुड़ाती हैं, कम से कम एक एक गाय आप जो है अपने घर के अंदर भी लेके जाएं। देखिए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहां, यहाँ हमारे यहाँ गौशाला जो है बहुत लिमिटेड है, उनके पास गाय रखने की जो है वो जगह नहीं होती, और तमाम गौशाला वाले जो है मैक्सिमम इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कहां रखें। तो पुलिस के लिए भी जो है एक अलग तरह से जो है वो टेंशन बन जाती है कि अब हमने पकड़ तो लिया, अब इसको भेजे कहां पर। देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर तो कोई ऐसी जगह नहीं है गाय वगैरह रखने के लिए। तो इन तमाम चीजों पर जो है बड़ी उसके अटेंशन के साथ जो है चीजें सोचनी चाहिए, बिल्कुल सीरियस होकर सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि 2 फरवरी को हमारा विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, चाहे वो बजट सत्र है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बजट सत्र है, मैं मानता हूं बजट सत्र है, मगर हमारे यहाँ के जो हिंदू सनातनी उस असेंबली के अंदर बैठेंगे, वो लोग कम से कम आवाज बुलंद करें। और धारा 370 हटने से पहले गौवध और गौ तस्करी के खिलाफ कड़ा कानून हुआ करता था, पीएसए तक लगाया जाता था, मगर अब भी जो है वो समय आ चुका है। देखिए ये तस्करी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा, तो सख्त से सख्त नॉन बेलेबल, जिसकी जमानत ही ना हो, और जिस गाड़ी के अंदर इनको ले जाया जा रहा है, वो गाड़ी की भी जो है तमाम कागजात, उसकी आरसी वगैरह रद्द कर देनी चाहिए। ड्राइवर और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर नॉन बेलेबल पीएसए तक का जो है वो सख्त से सख्त कानून जो है वो उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी आपने, और देखिए ऐसा ही हो तो नीतीश खजूरिया की तरह बहुत ही काबिल ऑफिसर है, दबंग ऑफिसर है, याद रखिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। और देखिए जो चीजें इस वक्त हो रही हैं, देखिए वाइन स्मगलिंग को तो इस वक्त आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को जो है पकड़ा है। और ये ट्रक जो है आप देख सकते हैं, इस ट्रक की हालत देखिए, डबल नंबर प्लेट है इसकी, और डबल नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं कि एक तो JK 0607 नंबर है और दूसरी प्लेट पे JK 19 है। तो ये ट्रक कहां से आया, कहां जा रहा था, किसका ये ट्रक है, और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा ही नीतीश खजूरिया के लिए कमेंट जो है जरूर लिखिएगा। और ये ट्रक की आप हालत देखिए किस तरह से जो पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी कि इस तहकीकात भी, ये देखिए ट्रक है किसका, देखिए किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, ये देखिए मगर कम ऑनर गुलाम नबी सोहेल कांटेक्ट, ये नंबर भी दिखाइए ताकि इनको भी पता चले कि आपके ट्रक का मिसयूज किस कदर से हो रहा है। और अब इस पे तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना कि कौन कौन इसमें मिला हुआ है। देखिए ऑनर नेम लिखा हुआ है, रिच राइट, ये क्या पूरी चीजें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद देखिए इस तमाम चीजों को लेकर जो है अब मैं तो ये कहना चाहूंगा पुलिस काम कर रही है। देखिए म्यूनिसिपैलिटी की जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है सहयोग होना चाहिए ताकि पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस रिकवर करे। लेकिन ये जो वाइन्स हैं ये किस तरह अलग अलग जगहों पर जाएंगे, क्योंकि ये अब अलग अलग जगहों से जो है, अब देखिए ये यहाँ पे अब जो वाइन्स का रेस्क्यू किया गया है उनको अब ये इन गाड़ियों की मदद से जो है वो लेकर जाया जाएगा। और अब देखने वाली ये बात है कि अब जो चीजें हो रही हैं, मनीष सैनी साहब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी जिस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अलग अलग डिपार्टमेंट, आपको लगता नहीं इनका सहयोग तुरंत होना चाहिए? अगर कल रात की पकड़ी है या कल जितने भी समय में ये पकड़ा हुआ है तो उसी समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आना चाहिए या ऐसी अथॉरिटीज जो इन गायों को सही जगह पहुंचा सके। देखिए बिल्कुल आपसी सहयोग जो है होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं है। देखिए देर रात को ये सारा जो है वो एपिसोड हुआ है, उस समय यहाँ पर माहौल भी जो है वो गरमाया हुआ था। और सबसे बड़ी मैं बार बार पुलिस की तारीफ करूंगा कि पुलिस ने फिर भी जो है, देखिए किसी डिपार्टमेंट के सहयोग ना मिलने के बावजूद अपने पुलिस स्टेशन के अंदर शेल्टर दिया
और खाली शेल्टर ही नहीं दिया, वहां पर जो मैं देख रहा हूं कि फीड भी जो है गाय के लिए आई हुई है। वहां चाहे लोगों ने मदद की या पुलिस कर्मियों ने आपस के अंदर किस तरीके से भी किया, मगर कहीं पे भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि पकड़ने के बाद कहीं हमारी धार्मिक भावना जो है वो आहत हुई है। नहीं, बिल्कुल सही तरीके से पानी का प्रबंध किया गया है, फीड का प्रबंध किया गया है। वहां मैं हरी सब्जियां देख रहा हूं, वो जिसने भी भिजवाई या पुलिस वालों ने अपने तरीके से जो है इसको मैनेज किया, ये बहुत अच्छा काबिले तारीफ है। बल्कि नसीहत लेनी चाहिए तमाम लोगों को जो है इनके साथ। बिल्कुल सही कहा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो ऑफिसर अच्छा कार्य कर रहे हो उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, और वही मनीष सैनी साहब ने किया। और ऐसे ही जो नीतीश खजूरिया हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, काबिल ऑफिसर है, दबंग ऑफिसर है, और इतनी क्षमता रखते हैं कि किसको कैसे दबोचना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, जरूर इस खबर को शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जो है इसे नीतीश खजूरिया के लिए जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत।